बीजेपी बीजेपी आएगी मुल्ला होगी फाड़ दे। तमिलनाडु में आ रही बीजेपी की सरकार, अब भी बीजेपी की आएगी, अच्छे काम कर रही है बीजेपी सरकार। और क्या चाह रहे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम करेंगे यादवों को सपोर्ट और मुसलमानों को सपोर्ट। वो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करने वाले, ना उनकी सरकार जिंदगी में कभी आने वाली। मेरा नाम एडवोकेट सुमित पंडित है, मैं नगर समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ। क्या लगता है इस बार 2027 में किसकी सरकार बनने? आपको नहीं दिख रहा क्या माहौल है? ये तो अखिलेश यादव जी की सरकार, सारा ब्राह्मण समाज अखिलेश के साथ है, अखिलेश जी के साथ लगा पड़ा है और बहुत जोर शोर से लगा पड़ा है। कभी भी समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ब्राह्मण विरोधी हो। गुंडों की पार्टी बीजेपी है, आप देख लो सबसे ज्यादा गुंडागर्दी कहाँ चल रही है, बताओ कौन गुंडा है समाजवादी पार्टी में? इस बार ब्राह्मण जो है वो अखिलेश यादव का साथ देगा या योगी आदित्यनाथ का? अभी नहीं है, योगी आदित्यनाथ के ही साथ है। ब्राह्मण समझदारी से काम लेता है, ऐसे जाने से नहीं विचलित होता है ब्राह्मण, ऐसे किसी प्रोग्राम से किधर नहीं होता। वोट अपनी जगह जाएंगे। इस बार ब्राह्मण किसके साथ है? अखिलेश यादव के साथ या योगी आदित्यनाथ के साथ? बटे हुए हैं सब। बटे हुए हैं। क्या लगता है? अखिलेश यादव कह रहे हैं न्यू समाजवादी है, योगी आदित्यनाथ होगा। योगी आदित्यनाथ आवेगा। क्या लगता है चाचा? ठीक है, मैं तो यही कहूँगा। यही क्या लगता है इस बार? क्या देखिए, 27 में किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, बीजेपी परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होगा। होना चाहिए। उंदा परिवर्तन है। तमिलनाडु में आ रही बीजेपी की सरकार, अब भी बीजेपी की आएगी, अच्छे काम कर रही है बीजेपी सरकार। और क्या चाह रहे हैं? सबको सुविधा मिल रही है, अच्छे काम मिल रहे हैं, रोजगार मिल रहे हैं। और क्या चाहते हैं भैया? इसी लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार ब्राह्मण उनके साथ। को तो 75 साल हो लिया आते थे, तो आई नहीं कुछ। सबको भूखा मारना, रोजगार नहीं है। बीजेपी सरकार अच्छे काम कर रही है, इसलिए बीजेपी सरकार आती है, सबको बढ़िया काम दे रही है बीजेपी सरकार। आज फिर अखिलेश यादव नहीं आएंगे? नहीं आएंगी। क्या लगता है भाई? योगी आदित्यनाथ है इस बार। योगी आदित्यनाथ आएंगे। यूपी में बहुत बढ़िया किया है, इसमें यूपी में बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने, इस वजह से। लेकिन अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं बार बार योगी आदित्यनाथ पर कि यहाँ पे ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। योगी आदित्यनाथ हिंदू सब योगी जी साथ है। योगी जी के साथ में। और लोगों से बात करते हैं। देखिए, क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है? सुरेश पंडित जी, कहाँ से आए? ग्यासपुर से, जिला गाजियाबाद ग्यासपुर। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जा रही है? 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है? मोदी की, मोदी, योगी की। योगी दोबारा? हाँ दोबारा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं तो न्यू समाजवादी पार्टी है, इस बार जो ब्राह्मण कहेंगे वही करेंगे। हाँ पर देखो यो जातिवाद तो है ही। हाँ भाई योगी है, वो भी जातिवाद पर लड़ रहा है, सब जातिवाद पर लड़ रहे हैं। ब्राह्मण तो ब्राह्मण को वोट देगा, चाहे कोई भी हो। हाँ, परशुराम जयंती की जय हो, जन्मोत्सव की जय हो। ठीक है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनने जाएगी 2027 में? आएगी बीजेपी आएगी मुल्ला होगी फाड़ देंगे। बीजेपी के समर्थक है, बीजेपी की सरकार आएगी। कैमरा इधर करो और सुनो, बीजेपी ही है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, अब की बार साउथ में भी बीजेपी रहेगी। क्या लगता है? लेकिन अखिलेश यादव जो कह रहे हैं बार बार कि जो हम न्यू समाजवादी पार्टी है, योगी आदित्यनाथ सिर्फ हिंदू मुसलमान। देखो, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम करेंगे यादवों को सपोर्ट और मुसलमानों को सपोर्ट। वो हिंदुओं को सपोर्ट नहीं करने वाले, ना उनकी सरकार जिंदगी में कभी आने वाली है। MOI का जो समीकरण है, मुस्लिम यादव जो समीकरण है, वही गड़बड़ा रहा है अखिलेश यादव। बिल्कुल वही उनके साथ है, बाकी कोई हिंदुओं में उनके साथ कोई नहीं है। ना अखिलेश सरकार की सरकार अब आगे को आएगी, ना भविष्य में कभी आएगी। योगी आदित्यनाथ कैसे लगे? योगी आदित्यनाथ एकदम ठाकुरवाद और हिंदुस्तानी आदमी है, जनता के दिलों पर राज करने वाला योगी आदित्यनाथ। क्या कहेंगे चाचा? कहाँ से आए? क्या नाम है? ग्रेटर नोएडा से यतेंद्र कुमार शर्मा। क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो योगी जी की बनेगी जी। जिधर ब्राह्मण चले जाएंगे उधर की सरकार बनेगी। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं हम न्यू समाजवादी पार्टी हैं, हम ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। सब अपनी अपनी बात तो सभी कहते हैं, उनको भी अधिकार है अपनी बात रखने का, है तो सबको रखने का अधिकार है अपनी बात। क्या लगता है? अखिलेश यादव तो पिछली बार भी बोलते थे कि हम ब्राह्मणों को ये करेंगे वो करेंगे,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी योगी जी 300 सीट से दोबारा 2027 में मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि इस बार ब्राह्मण उनके साथ है। तो होंगे जब देखे जाएगा। अभी नहीं है साथ, हम नहीं है, हम ब्राह्मण हैं। मेरा नाम राजू पंडित, हम बिल्कुल साथ नहीं है सपा के। हम भाजपा के साथ है, भाजपा के साथ हम बचपन से जब तक जिंदे रहेंगे जब तक साथ रहेंगे भाजपा के। सपा के साथ नहीं जाएंगे। हमारा ब्राह्मण परिवार सपा के साथ जिंदगी में कभी नहीं जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा इस बार हमारी सरकार बनेगी तो सबसे बड़ा प्रतिमा बनाएंगे। दावा सब करते हैं। अखिलेश यादव ने पहले क्या किया ब्राह्मणों के लिए? कुछ नहीं किया। तो आगे क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। कहने के लिए तो सब कहते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम एडवोकेट सुमित पंडित है। मैं नगर समाजवादी पार्टी का जिला सचिव हूँ। क्या लगता है इस बार 2027 में किसकी सरकार बनने? आपको नहीं दिख रहा क्या माहौल है? ये तो अखिलेश यादव जी की सरकार, सारा ब्राह्मण समाज अखिलेश के साथ है। अखिलेश जी के साथ लगा पड़ा है और बहुत जोर शोर से लगा पड़ा है। आप यहाँ के भीड़ के अनुमान से देख लेना, आपको पता। आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी आ रहे हैं, सनातन पांडे जी आ रहे हैं। एक ब्राह्मण एकजुट है और इसलिए एकजुट है, ये जो इन्होंने कुंभ में करा था, ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चों की चुटिया पकड़ पकड़ के जो खींचा था, ये श्राप मोदी और योगी को ले डूबेगा। ये आप बिल्कुल निश्चित कर लीजिए। और मेरी बात को याद रखना, 2027 में समाजवादी की पार्टी सरकार बनेगी और ब्राह्मण समाज एकजुट होकर अखिलेश को वोटेगा। अभी आपने अखिलेश जी का बयान सुना होगा। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम ब्राह्मण समाज के बिना कभी भी एक कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। और आपको क्या चाहिए? हमें तो मान सम्मान ही तो चाहिए, और क्या चाहिए? अब इसी से डर के आज बीजेपी योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, जिसमें जो है वो आज ब्राह्मण मंत्रियों को शपथ दिला रहे हैं। ये इसी का डर है, अब से पहले नहीं था कुछ भी। ये बदलाव कहाँ से अखिलेश यादव के अंदर आएगा? जिससे पहले वो जो रामचरितमानस की प्रतियां जलाई जाती थी तब वो चुप रहते थे। जब हिंदू मंदिरों की बात आती थी तो राम जन्म सबूत की मांगते थे, जिन लोग उनके साथ खड़े होते थे। क्या परिवर्तन, हृदय परिवर्तन के ये राज क्या? ये सब बीजेपी का प्रोपगेंडा है, कुछ भी ऐसा नहीं है। कभी भी समाजवादी पार्टी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो ब्राह्मण विरोधी हो। आपको बता दूं, जब 2012 में समाजवादी सरकार आई थी, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के अनुसार भगवान परशुराम जयंती की छुट्टी हुई थी, जो ब्राह्मण शिरोमणि हैं, और इन्होंने आगे छुट्टी कैंसिल कर दी। तो ये बदलाव कैसे है? ब्राह्मण समाज तो सदा समाजवादी के साथ रहा। और आदरणीय जनेश्वर मिश्रा जी को जो सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया, पार्टी के मुख्य पंक्ति के नेताओं में रहा, वो और कहाँ रहेगा? तो इसलिए ब्राह्मण समाज एकजुट है, एकजुट होकर वोट करेगा, समाजवादी पार्टी को करेगा। ये आप बात लिख लो, बिल्कुल इन्हें श्राप ले डूबेगा। ब्राह्मणों का, छोटे छोटे बच्चों की जो चुटिया पकड़ी थी ना इन्हें, वो इन्हें ले डूबेगा श्राप। और पूछिए आप कोई। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं समाजवादी पार्टी जो गुंडों की पार्टी है। गुंडों की पार्टी बीजेपी है। आप देख लो सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी कहाँ चल रही है, बताओ कौन गुंडा है समाजवादी पार्टी में? अब तो ये कुछ भी कर लें, इन्होंने देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। अब तो इनके अनुसार जो ये कहेंगे वही सच है और कुछ सच नहीं है। आप ये बदलाव देखना, आज भीड़ का पैमाना देखना, और ये योगी आदित्यनाथ को जाके दिखा देना कि आज कितने ब्राह्मण एकजुट होकर आ रहे हैं। अमरपाल शर्मा जी के एक आह्वान पर सारा ब्राह्मण समाज एकजुट है। और क्या चाहिए हमें? हमें तो जो सम्मान देगा उसके साथ रहेंगे। समाजवादी पार्टी सम्मान देगी, समाजवादी पार्टी साथ रहेंगे। और जो क्या नाम है चाचा, कहाँ से आए? शामली से। क्या लगता है 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है? सरकार भाजपा की बनेगी। भाजपा की बनेगी। अभी तो कहा ना अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, पूरा ब्राह्मण समाज अखिलेश यादव के साथ है। ये परशुराम के नाम से, अमरपाल शर्मा के नाम से बेड़ी कट्टी है। हाँ। और लोगों से बात करते हैं, क्या कहेंगे सर? क्या कहें? 2027 में किसकी सरकार बनने जा रही है? हाँ जी, सरकार से हमें क्या पता, हम तो समाज में आए हैं, अपने में ब्राह्मण समाज में आए हैं हम। बस समाज का झुकाव किस तरफ है इस बार? जिसकी तरफ आए हैं, जिसके साथ पास आए हैं, अखिलेश यादव के साथ। अमरपाल के। यहाँ अखिलेश नहीं है, यहाँ अखिलेश नहीं है, यहाँ अमरपाल शर्मा है, उसके साथ आए। अमरपाल शर्मा तो इस समय समाजवादी पार्टी। कुछ भी हो, कहीं भी हो। और लोग क्या क्या कहेंगे सर, किसकी बनने जा रही सरकार? जी सरकार में अभी समय है। बाकी ये ब्राह्मणों का मंच है फिलहाल, राजनीतिक ठीक है, राजनीतिक उपयोग कर रहे हैं मंच के लिए। बाकी ये वोट में कन्वर्ट होना तो मुश्किल ही है। वोट में कन्वर्ट होना नहीं, इसका कोई संबंध नहीं है, वोट से कोई संबंध नहीं है। जो आए हैं वोट से कोई संबंध नहीं है। पार्टी अपनी जगह है, ये संगठन अपनी जगह है, ठीक है। और ये संगठन अपना है, ब्राह्मणवाद का संगठन है ये परशुराम जी का ही संगठन अपना ही है। बस पार्टी का कोई कंसर्न नहीं है यहाँ पे। सिर्फ अमरपाल शर्मा के बुलावे पे आए सब लोग।
ठीक है। अमरपाल शर्मा, ब्राह्मणवाद, बस। 27 में ब्राह्मण योगी आदित्यनाथ के ही साथ रहेगा। जी हाँ, रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस बार के ब्राह्मण क्या होता है, वो तो बहुत दिन से पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, उनके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, वो तो कुछ भी कह, वो सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं क्या क्या कहते रहते हैं। इसकी बात हम अभी नहीं कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। आज हम सब लोग जो है यहाँ अमरपाल शर्मा के तत्वाधान में आए हुए हैं और ब्राह्मण एकता संघ होता है, हम उसके तहत यहाँ पाए, उसके तत्वाधान में बस। ब्राह्मण सभा ग्रेटर नोएडा, ब्राह्मण सभा शामली, ब्राह्मण सभा मेरठ, सब लोग आए हुए हैं। मेरे सब एक हो गया, सबका एक साथ ही हो जाएंगे, अलग अलग कुछ नहीं होना। हाँ, मतलब सारे लोग साथ होकर बस यहाँ पे भीड़ इकट्ठा हुई है और बाकी समर्थन योगी आदित्यनाथ को ही जाएगा। ये समर्थन की बात नहीं कर रहे हम यहाँ कर रहे हैं परशुराम जन्मोत्सव मनाने की बात। राजनीतिक मंच के लिए नहीं आए, राजनीतिक मंच के लिए नहीं आए, केवल ब्राह्मण एकता दिखाने के लिए आए, बस। पार्टी को कटिंग है। ये ब्राह्मण एकता यहाँ से समाजवादी पार्टी के पैनल तरह इकट्ठा हुई है, तो क्या संदेश जाएगा कि इस बार ब्राह्मण जो है वो अखिलेश यादव का साथ देगा या योगी आदित्यनाथ का? अभी नहीं है, योगी आदित्यनाथ के ही साथ है। ब्राह्मण समझदारी से काम लेता है, ऐसे जाने से नहीं विचलित होता है ब्राह्मण, ऐसे किसी प्रोग्राम से किधर नहीं होता। वोट अपनी जगह जाएंगे।